अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर्दियों की आमद है, हर घर में तैयारियाँ हो रही होंगी और वही बेसिक तैयारियाँ होंगी, जैसे कि कारपेट्स वॉश करने हैं, ब्लैंकेट्स धुलवाने हैं, मोटा स्टफ़ निकालना है जैसे कि जैकेट्स, हुडीज़ वग़ैरह, एंड जितना भी समर का स्टफ़ है वो सारा संभाल देना है। तो मैंने सोचा ये बेसिक तैयारियां तो हर घर में चल रही हैं, मैं कुछ 2-3 ऐसी रिक्वायरमेंट्स विंटर्स की शेयर करूं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग अपनी तमाम तैयारियों में अपने आप को कहीं भूल जाती हैं और फिर बाद में बड़ा ही अफसोस होता है। तो कुछ ऐसी आपसे स्किन से रिलेटेड रेमेडी और हेयर केयर रेमेडी शेयर करूंगी जो कि ख़ुद मेरी आजमूदा है। मैं हर विंटर आने से पहले लाजमी बना के रख देती हूँ। होममेड क्रीम हाथों पैरों के लिए और ऑयल भी, और बहुत सुकून से हमारे विंटर्स गुजरती हैं। हमें इचीनेस, ड्राइनेस और किसी भी किस्म की स्किन से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेरी विंटर्स की तैयारियों में ये तैयारियाँ लाजमी होती हैं। तो इस होममेड क्रीम को बनाने के लिए मैं लेती हूँ वेस्लिन, आमंड ऑयल, ग्लिसरीन एंड जस्ट विटामिन ई कैप्सूल्स। अच्छा, मैं वेस्लिन इसी ब्रांड की यूज़ करती हूँ, इसके अलावा किसी भी ब्रांड की यूज़ नहीं करती। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें एक प्यारी सी स्मेल भी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस वेस्लिन की। तो बहुत ही सिंपल है। इस होममेड हैंड एंड फीट की क्रीम को बनाना बहुत ही सिंपल है। बहुत ही बेसिक इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बस 2 टीस्पून्स के रेशो से मैं इनको मिक्स करूँगी और हमारी अच्छी सी ये क्रीम रेडी हो जाएगी। और टेक्सचर इतना इसका लाइट होता है कि फ़ौरन से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। बिल्कुल भी ऊपर थिक लेयर सी नहीं रहती, जैसे कि ऑयल वगैरह अगर आप लगाते हैं स्किन पे तो अक्सर हमें उलझन होती है कि वो स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होते और ऊपर एक लेयर सी रहती है। तो ऐसा नहीं होगा। तो जहाँ हम हर तरह की तैयारी कर रहे होते हैं विंटर्स के लिए, तो मेरी तो ये मस्ट है तैयारी। मैं लाजमी इस क्रीम को हर 2 हफ्ते बाद बना लेती हूँ और बहुत ही बेस्ट होममेड क्रीम है। तो ये इतना लाइट टेक्सचर होता है कि इनको अच्छी तरह भी मैं मिक्स करूँगी और आपको अप्लाई करके भी दिखाऊँगी हाथ पे। तो आप देखिएगा फ़ौरन ये एब्जॉर्ब हो जाती है और कोई भी स्टिकी सी लेयर इसकी हाथों पे नहीं रहेगी। अच्छा, जिन लेडीज़ को मेरी तरह ना ग्लव्स यूज़ करने की आदत नहीं है, जैसे कि हम लोग कारपेट्स वॉश करते हैं, वाइट कपड़े से दाग निकालने के लिए ब्लीच यूज़ करते हैं और सोडा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, तो जिनको मेरी तरह हैबिट नहीं है और उनके हाथ भी मेरी तरह टैन हो गए हैं, तो ये क्रीम बड़ी बेस्ट है। इससे हाथों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा हो जाता है आपकी स्किन का। आपके क्यूटिकल्स कभी नहीं फटते, जो नेल्स के इर्द गिर्द ख़राब हो जाती है स्किन लेडीज़ की, और कॉम्प्लेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं ग्लव्स बिल्कुल नहीं यूज़ करती। मुझे बहुत इरिटेशन होती है और इस चीज़ का मैं बहुत दफ़ा लॉस भी उठा चुकी हूँ। सीवियर एलर्जी हो जाती है हाथों पे, लेकिन बस आदत नहीं है ना ग्लव्स यूज़ करने की, तो मैं उस आदत को बिल्कुल भी नहीं कैरी कर पाती। तो मैं इस क्रीम को बहुत बेस्ट समझती हूँ। अक्सर ही मेरे पास समर्स में भी अवेलेबल होती है और थोड़ी सी मैं लगा लेती हूँ क्योंकि डीपली ड्राई स्किन है मेरी भी। तो मुझे हर वॉश के बाद, जैसे कि बर्तन धोए, इवन कि वज़ू वग़ैरह किया, तो मुझे ज़रूर ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है जो मेरी स्किन को ड्राइनेस उसकी ख़त्म कर दे, स्किन की जो खिंचाव स्किन में आ जाता है उसको ख़त्म कर दे। तो बस ये बेस्ट मेरी होममेड क्रीम है हाथों पैरों के लिए। इवन कि मैं तो फेस पे भी कभी कभी अप्लाई कर लेती हूँ, तो मेरी विंटर्स बहुत अच्छी गुजरती हैं। इट इज़ द बेस्ट फॉर डीपली ड्राई स्किन। इसके साथ साथ हेयर ऑयल आपसे शेयर करूँगी। जो हेयर के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं हमारे विंटर्स में, तो बहुत ही सिंपल ऑयल आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें अच्छा ये सारे घानी के ऑयल हैं अलावा कैस्टर ऑयल के। कैस्टर ऑयल घानी पे नहीं मिलता, ये प्योर कोकोनट ऑयल है। क्योंकि मुझे ब्रांड्स के यूज़ करना नहीं अच्छा लगता, उसमें प्रिजर्वर्स होते हैं और मुझे नहीं लगते वो प्योर। तो मैं पहले तो बहुत अच्छे पंसार स्टोर ढूंढती हूँ यहाँ पे, फिर ख़ुद से जाके निकलवाती हूँ सारे ऑयल्स। तो आपको बेहतरीन हेयर ऑयल बनाने के लिए बस इन 4-5 चीज़ों की ज़रूरत है।
विटामिन ई तो ऐसा कोई मैजिक है, ऐसी कोई लाजवाब ये चीज़ है कि बस इसके फ़वाइद हम काउंट ही नहीं कर सकते। चाहे स्किन के लिए कुछ बनाना हो, हेयर्स के लिए बनाना हो, आप विटामिन ई को इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ मैं ऐड करूँगी सबसे पहले कैस्टर ऑयल। भर के 2 टेबलस्पून मैंने कैस्टर ऑयल ऐड किया। उसके बाद मैं ऐड करूँगी आमंड ऑयल। ये आई थिंक मीठे बादामों का तेल है, और जो तिल का तेल है वो भी मीठे तिलों का तेल है। 2 टेबलस्पून भर के मैंने ऐड किया है आमंड ऑयल, 2 टेबलस्पून्स तिल का तेल और 5 टेबलस्पून्स कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद 6 कैप्सूल्स विटामिन ई के जाएंगे इसमें, और अच्छी तरह इनको मिक्स करके मैं एक बॉटल में सेव करके रख दूँगी। मेरा बेहतरीन हेयर केयर से रिलेटेड ऑयल तैयार हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह 4 ऑयल्स डले हैं, और साथ में विटामिन ई कैप्सूल्स भी। तो ये कितने ही फ़वाइद वाला होगा, कितने एडवांटेजेस इस ऑयल के होंगे। तो मेरे लिए विंटर्स की तैयारी मैं दोबारा कहना चाहूँगी, ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक तो होममेड क्रीम एंड ये वाला ऑयल। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑयल्स मैं ट्राई करती रहती हूँ, जैसे कि प्याज वाला ऑयल बनाना होता है, मेथी दाने वाला ऑयल होता है, एलोवेरा वाला होता है, तो वो सब चलते रहते हैं। लेकिन ये जो ऑयल है इसको बस मैं बना के एक बॉटल में सेव करके रख देती हूँ, और हफ्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी मैं ख़ुद भी और सबको भी अच्छी तरह लगाती हूँ। इसके अब मैं क्या कहूँ, फ़ायदे बताऊँ तो आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। बस आप ट्राई कीजिएगा, मेरी इस बात पे बिलीव कीजिएगा और ज़रा ट्राई कीजिएगा, और फिर उसके देखिएगा आप एडवांटेजेस, और यकीनन आप लोग मुझे ज़रूर दुआएं देंगे अगर आप लोगों ने ट्राई किया तो। बालों में गंजपन लग जाता है, बच्चों के अक्सर शदीद सिकरी हो जाती है, बिलावजह रूट्स में ख़ारिश रहती है, 2 शाखा हो जाते हैं बाल, और बाज़ लोगों के कंडीशनर से भी मुलायम बाल नहीं होते, तो बेस्ट हैं ये ऑयल। अच्छा, फिर वही बेसिक नीड्स हमारी विंटर्स की कि मेरे बच्चों की भी थोड़ी थी, ममा हुडीज़ निकाल दें, कुछ अपर्स निकाल दें हमें। सो मैंने भी सोचा चलें जाते हैं स्टोर रूम जाके देखते हैं। तो कुछ लाइट सा स्टफ़ मैंने निकाला उनके लिए, बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ़ तो नहीं निकाला क्योंकि अभी सीज़न इतना ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। तो 2-3 बस हुडीज़ उनके लिए निकाली, क्योंकि मॉर्निंग में ज़रा स्कूल जाते हुए सर्दी लगती है बच्चों को, या शाम के टाइम ज़रूरत होती है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो है ही है ठंड की। इसके साथ साथ जितनी भी लॉन की शर्ट्स थी बच्चियों को, उनको अच्छे से वॉश करके मैंने हैंग कर दिया था धूप में, ताकि ड्राई हो जाएं तो मैं उनको संभाल दूं। सो एक ये काम मेरा हल्का फुल्का सा डन हो गया था। और इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि विटामिन डी का इंटेक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए। मेरा तो जी विटामिन डी का इंटेक लेना स्टार्ट हो गया है। मैं डेली अपनी रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ, और लाजमी जाके टेरेस पे धूप हो तो बैठ जाती हूँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत चल रही है हमारी कंट्री में, तो प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखें, ज़रूर विटामिन डी एब्जॉर्ब करवाया करें ख़ुद को। और इसके साथ साथ पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर्स में भी। ऐसा नहीं है कि विंटर्स आ गई हैं तो पानी लेना हम बहुत ज़्यादा कम कर दें या पानी पीना भूल ही जाएं। अच्छा, मेरी कुछ दिनों से ऐसी रूटीन हो गई थी कि मैं स्किप करती जा रही थी अपनी पानी का इंटेक, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा सिपर मैं अपने पास रखूं, और कुछ भी मैं काम कर रही हूँ तो मैं पानी पीना बिल्कुल भी ना भूलूँ। जैसे कि चाय का इंटेक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, तो हम पानी लेना क्यों स्किप करें। तो पानी बहुत ज़रूरी है विंटर्स में भी, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये व्लॉग। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।